नमस्कार, फ्लैश भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। बरेली से सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक फौजी ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर रची थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका सुरभि यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फौजी और उसकी प्रेमिका के बीच करीब 5 साल से संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे, जिसके चलते पत्नी रास्ते में बाधा बन रही थी। दरअसल आपको बता दें, पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ने मिलकर पूरी योजना बनाई थी और घटना के बाद प्रेमिका को भी साजिश के आरोप में जेल भेज दिया गया है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार निशांत कुमार 3 मई से सद्भावना यात्रा शुरू करने राजनीति में सक्रिय भूमिका की शुरुआत करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होकर पूरे बिहार में चलेगी, जिसका उद्देश्य सामाजिक एकता और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना है। दरअसल आपको बता दें, इस पहल को उनके राजनीतिक करियर की औपचारिक एंट्री माना जा रहा है, जिससे बिहार की सियासत में नई हलचल तेज हो गई है। अंडमान निकोबार से बड़ी उपलब्धि की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यह आयोजन स्वराज द्वीप हैवलॉक आइलैंड के राधानगर बीच पर हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 60 गुणा 40 मीटर का विशाल तिरंगा समुद्र के अंदर पेशेवर गोताखोरों की मदद से सफलतापूर्वक फहराया गया। दरअसल आपको बता दें, इस रिकॉर्ड के जरिए भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है और पर्यटन को बढ़ावा देने का भी बड़ा संदेश दिया गया है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अमन कुमार शर्मा का शव सफदरजंग इलाके स्थित उनके घर में फंदे से लटका मिला है, जिसे प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को पीसीआर कॉल मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, फिलहाल किसी साजिश के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ईरान से जुड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। जानकारी के अनुसार भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने अमेरिका और इजराइल के हमलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बताया। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है और भारतीय नेतृत्व से लगातार संवाद हुआ, जिससे तनाव कम करने की कोशिश की गई। दरअसल आपको बता दें, प्रतिनिधि ने भारतीय लोगों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि संकट के समय भारत ने संतुलित रुख अपनाया और शांति की दिशा में सहयोग दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी दुखद खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार नारायणपुर कांकेर बॉर्डर पर डी माइनिंग ऑपरेशन के दौरान डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि जवान नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम को निष्क्रिय कर रहे थे, तभी अचानक जोरदार धमाका हो गया। दरअसल आपको बता दें, घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा और विवाद बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार साउथ 24 परगना के फलता इलाके में रीपोल के दौरान स्थानीय लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकी और हिंसा के आरोप लगाए, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया और इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। दरअसल आपको बता दें, मतगणना से पहले इस घटना ने राजनीतिक माहौल और गर्मा दिया है और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ने अपने पटना स्थित आधिकारिक आवास एक अड़े मार्ग को छोड़ दिया है और अब 7 सर्कुलर रोड स्थित नए सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उनका सामान पहले ही नए पते पर भेजा जा चुका था और अब उन्होंने वहां गृह प्रवेश भी कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, 20 साल तक सत्ता का केंद्र रहा एक अड़े मार्ग अब नए मुख्यमंत्री के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आनी क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के दौरान चलती बुलेरो पर चीड़ का बड़ा पेड़ गिर गया, जिसमें 4 महिला शिक्षिकाओं की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में चालक समेत 7 लोग सवार थे और हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें, सभी शिक्षिकाएं स्कूल से घर लौट रही थीं, तभी अचानक पेड़ गिरने से यह हादसा हुआ, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है।
पाकिस्तान को लेकर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खुलासा सामने आया है। जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की समिति ने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें इमरान खान समेत कई नेताओं की हिरासत और कथित टॉर्चर के आरोप शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में मनमानी गिरफ्तारी, जबरन गायब करने और विरोधियों पर कार्रवाई जैसे मामलों का जिक्र किया गया है। साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अफगान नागरिकों की जबरन वापसी पर भी सवाल उठाए गए हैं, जहां बिना सुरक्षा जांच के उन्हें भेजे जाने से यातना का खतरा बताया गया है। जबलपुर हादसे के बाद लाइफ जैकेट को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के अनुसार लाइफ जैकेट पहनने के बावजूद डूबने की वजह गलत फिटिंग, खराब या फटी जैकेट और सही तरीके से ना पहनना हो सकती है। बताया जा रहा है कि कई मामलों में जैकेट जल्दीबाजी में पहनाई जाती है, जिससे उसकी क्वालिटी और सुरक्षा चेक नहीं हो पाती और वो सही से काम नहीं करती। दरअसल आपको बता दें, तेज तूफान और ऊंची लहरों में पानी नाक मुंह में चला जाता है, जिससे अच्छी लाइफ जैकेट भी कई बार फेल हो सकती है। जबलपुर के बरगी डैम हादसे से जुड़ी बेहद भावुक कहानी सामने आई है। जानकारी के अनुसार क्रूज पलटने के बाद एक मां अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाई हुई मिली, जिसने आखिरी पल तक उसे बचाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि हादसा तेज तूफान और ऊंची लहरों के बीच कुछ ही मिनटों में हुआ, जिसमें कई लोग डूब गए और कई अब भी लापता है। दरअसल आपको बता दें, रेस्क्यू के दौरान ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए और ये हादसा लापरवाही व सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। राजस्थान के बारां से दर्दनाक खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार घर में रखे अवैध हथियार से चली गोली लगने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय बच्ची घर में ही मौजूद थी और अचानक गोली चलने से गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अवैध हथियार रखने को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है और जनता महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार से परेशान है। बताया जा रहा है कि वहीं मायावती ने भी महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इसे आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बताया और नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। दरअसल आपको बता दें, दोनों नेताओं के इन बयानों से प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और आने वाले चुनावों को लेकर सियासी माहौल तेज हो गया है। आगरा से बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार एतमादुल्ला क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल से गर्डर गिरने से 3 मजदूर नीचे आ गिरे। इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मजदूर शटरिंग का काम कर रहे थे, तभी अचानक ढांचा असंतुलित हो गया और गर्डर गिर पड़ा। दरअसल आपको बता दें, हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अदालत ने राहुल गांधी की आवाज का सैंपल लेने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि ये मामला एक मानहानि केस से जुड़ा है, जिसमें ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच के लिए आवाज का नमूना मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल आपको बता दें, अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को तय की गई है और याचिकाकर्ता इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है। अंबेडकर नगर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार अकबरपुर के मीरनपुर इलाके में एक महिला पर अपने ही 4 मासूम बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद महिला मौके से फरार हो गई और पुलिस उसे मुख्य आरोपी मानते हुए तलाश में जुटी है। दरअसल आपको बता दें, पारिवारिक तनाव को इस घटना की वजह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लखनऊ से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने सड़क मरम्मत कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि खराब गुणवत्ता या समय पर काम पूरा न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, सरकार ने साफ कर दिया है कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, जिससे सड़क व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया जा रहा है।
बांदा से बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार 3 बदमाशों ने एक सिपाही के घर में घुसकर उसकी मां को बंधक बना लिया और घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में मौजूद नकदी और जेवरात लूट लिए और विरोध करने पर धमकी भी दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। दरअसल आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही पूरे मामले की जांच जारी है। बलिया से सियासी बयानबाजी की बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी निषाद समाज के नेताओं को कमजोर करने की साजिश कर रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने संजय निषाद को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और जनता के समर्थन से ही नेता बनते हैं। दरअसल आपको बता दें, साहनी ने आरक्षण के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वो लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। महोबा से संदिग्ध हालात में मौत की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार खरेला थाना क्षेत्र के पहरेथा गांव में एक किसान का शव पेड़ के नीचे पड़ा मिला और पास में जहर की खाली शीशी भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक घर से नाराज होकर निकला था और खेत में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें, किसान पर कर्ज और पारिवारिक तनाव की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज से बड़ी सुरक्षा और कार्यक्रम की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार राजनाथ सिंह 3 मई को प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वो सेना के कल्चरल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को देखते हुए अरैल घाट और आसपास के इलाके में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और पूरे क्षेत्र को नो ड्रोन जोन बना दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल और एजेंसियां तैनात की गई हैं। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सख्त निगरानी रखी जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बांदा से बड़ी हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार प्लॉट के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कुल 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक पक्ष से 10 और दूसरे पक्ष से 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको बता दें, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद आग हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार जिस फ्लैट में आग लगी थी, वहां बड़ी मात्रा में पेंट और थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। बताया जा रहा है कि आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल आपको बता दें, शुरुआती जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आई है और प्रशासन अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। झांसी से सट्टेबाजी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां MCX यानी कमोडिटी ट्रेडिंग पर होने वाला सट्टा IPL से करीब 4 गुना ज्यादा चल रहा है और इसका रोजाना टर्नओवर 2 अरब रुपए से अधिक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस खेल में 80% तक सराफा कारोबारी शामिल हैं और कई लोग इसमें करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं, जिसमें हवाला के जरिए पैसा लगाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब इस बड़े नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है।